नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। हेमंत सोरेन सरकार के 1000 दिन पूरे होने पर झामुमो का विपक्ष परवार, कहा उपलब्धियां इतनी कि बौखला गए हैं बीजेपी। झारखंड में महागठबंधन के नेता के रूप में सरकार का नेतृत्व कर रहे हेमंत सोरेन ने 1000 दिन पूरे कर लिए हैं। रघुवर दास के बाद हेमंत सोरेन ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने निरंतरता में 1000 दिन मुख्यमंत्री के रूप में पूरा किया है। हेमंत सोरेन सरकार के 1000 दिन पूरा होने को जहां विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी हर मोर्चे पर नाकाम सरकार बताती है, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत सरकार के 1000 दिन को बेमिसाल बता रही है। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि इन 1000 दिनों में अगर हेमंत सरकार की उपलब्धियां बताई जाए तो इसमें घंटों लगेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में रघुवर सरकार द्वारा छोड़ी गई जीर्ण शीर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच पेंडेमिक कोरोना महामारी से निपटने की बात हो या सार्वजनिक पेंशन स्कीम, ओबीसी को 27% आरक्षण, शिक्षक नियुक्ति, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के मेधावी छात्रों को विदेश में शिक्षा, कृषि ऋण माफी, 1932 खतियान आधारित स्थायी नीति, आपकी सरकार आपके द्वार, इस तरह के कई उपलब्धियां हैं जो साबित करता है कि युवा हेमंत के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने जो जो वादे किए उसे अभी तक पूरा किया है और आगे भी बाकी बचे कार्य पूरे किए जाएंगे। अर्जुन मुंडा ने कहा, हेमंत सोरेन की नीतिगत फैसलों में अस्पष्टता नहीं। दुमका दौरे पर पहुंचे केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने पत्रकारों से कहा कि हेमंत सरकार के 1000 दिन पूरे हो चुके हैं, राज्य का सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। उन्होंने हाल ही में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति कैबिनेट में पारित किए जाने पर कहा कि हेमंत सोरेन के नीतिगत फैसले में अस्पष्टता नहीं रहती। हेमंत सोरेन कई बार विरोधाभास भरा निर्णय लिया, वक्तव्य संतुलित नहीं रहता। वैसे इस मामले में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा कि यह राजनीतिक फैसला है या फिर दूरगामी राजनीतिक लक्ष्य साधने का प्रयास है। फैसला जो भी हो वह जनता के हित में हो। सहिया संघ ने की तय मानदेय की मांग, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। झारखंड प्रदेश सहिया संघ ने निर्धारित मानदेय की मांग को लेकर शनिवार को धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। संघ की मांग है कि उन्हें भी आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका की तरह तय मानदेय का मासिक भुगतान किया जाए। उनका आरोप है कि काम के आधार पर उन्हें भुगतान किया जाता है, जिसके कारण उनकी स्थिति पहले से भी बदतर होती जा रही है। उन्होंने बताया कि काम करने वाले सहिया को 2-2.5 हजार रूपए की राशि हर माह मिल पाती है। इस महंगाई के समय में इतनी कम राशि में गुजर बसर करना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि रविवार को वे अपनी मांग को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से उनके आवास पर मिलेगी और ज्ञापन सौंपकर मानदेय की मांग करेगी। 136 बीएड कॉलेजों में नामांकन 24 सितंबर से 23 अक्टूबर को होगी परीक्षा। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने राज्य के 136 बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। परीक्षा 23 अक्टूबर 2022 को ली जाएगी। परीक्षा रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका और मेदिनीनगर जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न केंद्रों पर होगी। पार्षद द्वारा पूर्व में 8 जून तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, लेकिन मामला हाईकोर्ट में जाने के कारण प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। ऐसे में वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन नहीं कर पाए थे वे 3 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। झारखंड में सड़क हादसे में हवलदार की मौत, वाहन जांच के दौरान तेज रफ्तार गैस टैंकर ने कुचला। हजारीबाग जिले के चौपारण NH2 स्थित झारखंड बिहार सीमा के चोरदाहा चेक पोस्ट पर तैनात जैप के हवलदार मोहम्मद सहमूद अली की मौत गैस टैंकर की चपेट में आने से हो गई। बताया जा रहा है कि वे वाहन जांच के दौरान गैस टैंकर की चपेट में आ गए, इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हवलदार जैप 3 गोविंदपुर धनबाद में कार्यरत थे। कुछ दिन पूर्व उनकी पोस्टिंग चौपारण थाना में हुई थी, जहाँ से उन्हें चोरदाहा चेक पोस्ट पर पदस्थापित किया गया था। मृतक सहमूद साकिन धुतिया थाना बेंगाबाद गिरिडीह के रहने वाले थे। हवलदार आए दिनों की तरह अपनी ड्यूटी पर तैनात होकर वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी बीच धनबाद तरफ से बिहार की ओर तेज गति से जा रही गैस टैंकर ने अपनी चपेट में ले लिया। छापेमारी करने गई खान निरीक्षक को बनाया बंधक, 6 घंटे तक हाफती रही पुलिस, 6 वाहन जब्त, 1 गिरफ्तार। तमाम प्रयास करने के बाद भी धनबाद में बालू का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध बालू खनन और परिवहन की सूचना पर जिला खनन विभाग के खान निरीक्षक राहुल कुमार गोविंदपुर थाना क्षेत्र के टुंडी व सबलपुर में छापेमारी करने गए। सबलपुर में उन्होंने 6 वाहनों को बालू सहित जब्त कर लाने का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने इन्हें घेर लिया। अपने आप को घिरता देख खान निरीक्षक राहुल कुमार ने इसकी सूचना पुलिस उपाधीक्षक धनबाद को दी। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक ने बरवा अड्डा, गोविंदपुर, धनबाद सहित आसपास के थानों को अलर्ट करते हुए बल को महिला पुलिस के साथ सबलपुर गांव भेजा। निरीक्षक को वहां से निकालकर पुलिस सुरक्षित ले आई। इस दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है।
रांची में बड़ा हादसा टला, ट्रांसमिशन टावर गिरने से कार ट्रक क्षतिग्रस्त, एक व्यक्ति घायल। 220/132 केवी ट्रांसमिशन टावर शनिवार दोपहर करीब 1:40 पर अचानक तेज आवाज के साथ गिर गया। यह रांची के रिंग रोड से सटा बाला लॉन्ग इलाके में था और हटिया वन से निकलकर नामकुम तमाड़ और चांडिल ग्रिड को जोड़ता था। जानकारी के मुताबिक एक कार को बचाने के क्रम में एक ट्रक ट्रांसमिशन टावर के फाउंडेशन से जा टकराया। गनीमत यह रही कि उस वक्त हटिया वन में शट डाउन को लेकर मरम्मत का काम चल रहा था और ग्रिड के 2 ट्रांसफार्मर से आपूर्ति बंद थी। इससे 1 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। इस हादसे में ट्रक व कार को नुकसान हुआ है। इधर केबल का काम कर रहे व्यक्ति के घायल होने की सूचना है। इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हेमंत सरकार के 100 दिन पूरे, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कसा तंज। झारखंड में हेमंत सरकार के 1000 दिन पूरे, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कसा तंज। झारखंड में हेमंत सरकार ने अपने 1000 दिन सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इसी के साथ हेमंत सोरेन राज्य में 1000 दिन सरकार चलाने वाले दूसरे मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसी कड़ी में राज्य में हेमंत सरकार की सफलता और विफलता को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए रघुवर दास ने कहा कि मैं उनको बधाई क्यों दूं, जल जंगल जमीन बेचने के लिए विकास ठप हो चुका है। सरकार के पास कोई उपलब्धि नहीं है। वो गैर संवैधानिक योजनाओं का घोषणा करते जा रहे हैं। राज्य में दुष्कर्म, हत्या, डकैती और लूटपाट जैसी घटनाएं बढ़ रही है। क्या इसके लिए राज्य सरकार बधाई के पात्र है? रघुवर दास के बयान का पलटवार करते हुए झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार के पास अभी भी 2 साल बचे हुए हैं। विपक्ष अपने आने वाले समय में राज्य में सत्ता संभालने का सपना भी न देखें। विपक्ष अपनी राज्य में सरकार बनाने का सपना देखना बंद कर दें। हेमंत सोरेन ने कठिनाइयों में भी अपने 1000 दिन पूरे किए हैं। जनता ने जिस उम्मीद से हमें सत्ता सौंपी थी, हम अभी तक उन उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। झारखंड में हर घर तक पहुंचेगा पशु चिकित्सा वाहन, एम्बुलेंस में होंगे पशु चिकित्सक और जांच की सुविधा। झारखंड में पशुपालन करने वालों को स्वचल यानी मोबाइल इकाई के जरिए पशु चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध उनके घर तक प्राप्त होगी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। सचल पशु चिकित्सा इकाई एक आधुनिक एम्बुलेंस होगी जिसमें प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं, जाँच की सुविधाएं, पशु चिकित्सा और पैरा मेडिकल कर्मचारी उपलब्ध होंगे। अधिकारी ने कहा कि इस विशेष वाहनों में बीमार पशु को अंदर रखने के लिए हाइड्रोलिक प्रणाली होगी ताकि उन्हें नजदीकी पशु अस्पताल ले जाया जा सके। बाइक चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में 3 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। 5 बाइक भी बरामद। बड़ी खबर बोकारो से, जहां सेक्टर 4 थाना की पुलिस ने विभिन्न थाना इलाके से बाइक चोरी करने के आरोप में 3 युवकों को दबोचा है। गिरफ्तार युवकों के पास से 5 बाइक बरामद किया गया है। सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार ने सेक्टर 4 थाना परिसर में बताया कि बोकारो के विभिन्न सेक्टर एरिया से हो रहे मोटरसाइकिल चोरी को रोकने के लिए सेक्टर एरिया के थानों में छापेमारी व चेकिंग दल का गठन किया गया था। 23 सितंबर की रात गुप्त सूचना के आधार पर बीजीएच के पिछले गेट पर सेक्टर 4 थाना के गश्ती दल के द्वारा वाहनों का चेकिंग किया गया। इस दौरान बाइक पर सवार 3 व्यक्ति चेकिंग दल को देखकर मोटरसाइकिल घुमाकर भागने का प्रयास किया, जिसे चेकिंग दल के द्वारा पीछा कर पकड़ लिया गया। बाइक का कागजात मांगने पर कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया तथा पूछने पर बताया कि यह मोटरसाइकिल चोरी की है। पाकुड़ जिले में करंट लगने से पिता पुत्र की मौत। शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगने के बाद आए चपेट में। झारखंड के पाकुड़ जिले में बिजली का करंट लगने से एक 55 वर्षीय व्यक्ति और उसके 25 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार यह घटना पाकुड़ मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के इलामी गाँव में हुई है। मृतकों की पहचान फरजान शेख और उसके बेटे शरीफ शेख के रूप में हुई है। शॉर्ट सर्किट के कारण शेख के घर में आग लग गई। बिजली की चपेट में आए शरीफ ने पिता को बचाने का प्रयास किया। उसी दौरान वह भी बिजली की चपेट में आ गई। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने वाले हो जाए सावधान, पुलिस करेगी कड़ी कार्रवाई। झारखंड में बच्चा चोरी की अफवाह इस वक्त चरम पर है। इसके कारण राज्य के विभिन्न जिलों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। कहीं भी लोगों की भीड़ किसी को भी शक के आधार पर पीट दे रहा है। पिछले दिनों कई ऐसे मामले अलग अलग शहरों से सामने आए हैं। इसको देखते हुए लोहरदगा पुलिस ने आम लोगों से अपील की है। लोहरदगा पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बच्चा चोरी का अफवाह फैलाना एक दंडनीय अपराध है। बच्चा चोरी की तुरंत अपने नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करें। पुलिस ने ऐसे लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अफवाह फैलाने वाले सावधान हो जाएं, नहीं तो उनका चरित्र प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। पासपोर्ट के लिए प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मिलने से किसी भी नौकरी के पात्र नहीं रह जाएंगे। पुलिस थाने में गुंडा पंजी में ऐसे लोगों का नाम दर्ज होगा। बैंक से किसी भी प्रकार का लोन नहीं मिलेगा।
दुर्गा पूजा के बाद झारखंड सरकार बुलाएगी विशेष सत्र, आरक्षण बिल किया जाएगा पेश। दुर्गा पूजा के तुरंत बाद राज्य सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। इस सत्र में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण का बिल पेश किया जाएगा। राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है। विभागों को आवश्यक निर्देश दिया गया है। इसी बीच विधायकों से राय भी ली गई है। विधायक चाहते हैं कि जल्द इस बिल को पेश कर इसे कानून का रूप दिया जाए। हालांकि बिल पेश करने के बाद सरकार इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजेगी। सूत्रों ने बताया कि 29 सितंबर को कैबिनेट की बैठक है। इसमें विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव आ सकता है। इसी में तिथि तय होगी। स्कूल कॉलेज के पास मंडराने वाले मंचलों की खैर नहीं, पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन मजनू। सिविल ड्रेस में भी जवानों की तैनाती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद मंचलों पर गिरिडीह पुलिस सख्त हुई है। ऑपरेशन मजनू शुरू किया गया है। चौक चौराहे व स्कूल कॉलेज के पास मंडराने वाले मंचलों को पुलिस ने पाठ पढ़ाया है। बता दें कि राज्य की कानून व्यवस्था बेहतर हो, इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता दिखाते हुए पुलिस पदाधिकारियों संग बैठक की और महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने महिलाओं व बच्चियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि स्कूल कॉलेजों के आसपास जो मंचले भटकते हैं उन पर सख्त कदम उठाया जाए। सीएम हेमंत के इस आदेश का अनुपालन गिरिडीह में शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में यहां एसपी अमित रेणु के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में ऑपरेशन मजनू चलाया गया है। बैठकी से विसर्जन तक हाई अलर्ट पर प्रशासन। जिले के 557 पंडालों में 20 संवेदनशील, सुरक्षा में 2500 जवान, 347 मजिस्ट्रेट रहेंगे तैनात। दुर्गा पूजा के सिलसिले में कोल्हान के तीनों जिला प्रशासन की ओर से की गई तैयारी की समीक्षा कोल्हान आयुक्त मनोज कुमार ने उपायुक्त कार्यालय में की। मौके पर डीआईजी अजय लिंडा समेत 3 जिलों के डीसी, एसएसपी, एसपी व अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे। कोरोना संक्रमण की वजह से 2 साल तक पूजा का आयोजन काफी सादगी भरा रहा, इसलिए इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा पंडालों में उमड़ेगी। देश के कई हिस्सों में पूजा के दौरान धार्मिक तनाव देखने को मिला है, इसलिए दुर्गा पूजा के शुरुआती दिन से विसर्जन तक प्रशासन हाई अलर्ट पर रहेगा। प्रशासनिक तैयारी 26 सितंबर शुरू की जा रही है। रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका मैच 9 अक्टूबर को। झारखंड एटीएस का सुरक्षा अभ्यास। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के रांची के ध्रुवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शनिवार को झारखंड पुलिस की आतंकवाद निरोधक दस्ते ने मॉक ड्रिल कर यह दिखा दिया कि हर विषम परिस्थिति में झारखंड एटीएस पूरी हिम्मत व जज्बे के साथ लोगों को सुरक्षा देगी। मॉक ड्रिल में आतंकियों के हाथों बंधक बने मूक दर्शकों को मुक्त कराने का प्रदर्शन करना था, जिसे एटीएस की टीम ने बखूबी निभाया। एटीएस ने यह अभ्यास आगामी 9 अक्टूबर को यहां प्रस्तावित भारत दक्षिण अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की सुरक्षा के मद्देनजर किया। बेंगलुरु व भोपाल की तर्ज पर रांची के इटकी में खुलेगा अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय। बेंगलुरु और भोपाल की तर्ज पर राजधानी रांची के इटकी में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। यह विश्वविद्यालय एक रिसर्च सेंटर के रूप में भी काम करेगा। शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में इसे लेकर राज्य सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के अध्यक्ष सह आईटी कंपनी विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार एवं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के आपसी समन्वय और सहयोग से राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में नई शुरुआत हो रही है। विश्वविद्यालय की स्थापना होने से न सिर्फ राज्य में उच्च शिक्षा का स्तर उठेगा, बल्कि राज्य के प्रतिभावान छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा।